बाबा ने 35 वर्ष की अवस्था में घर त्याग कर राधा कुंड में भजन करने के लिए आए थे। इन्होंने नरोत्तम ठाकुर महाशय के परिवार में दीक्षा ग्रहण करी थी। ये मणिपुर जिले से थे और बाबा जीव गोस्वामी पाद जी के घेरा में रहकर भजन करते थे। इनका लीला स्मरण में इनका लीला में प्रवेश था। ये काम्यवन जाया करते थे गुटिका की नकल करने के लिए, अच्छी से अच्छी गुटिका की नकल करने के लिए, ताकि इनको अच्छे से सीख सकें लीला स्मरण करने के लिए। राधा रानी ने इनको कई बार दर्शन, 2 बार कम से कम दर्शन दिए। ये अनशन पर चले गए थे राधा रानी के विरह में, तो राधा रानी ने 2 बार आकर इनका अनशन तुड़वाया, इनको प्रसाद पवाया। अंत समय में ये दूध पीकर ही रहकर भजन किया करते थे। आधा पाव दिन में दूध, आधा पाव रात में दूध पीकर ही भजन में बैठा करते थे। खाना पीना मधुकरी इनका पहले नियम था, 7 घर में मधुकरी करने का। फिर 7 से इन्होंने एक समय 5 घर कर दिया, फिर 5 से 3 घर कर दिया, और फिर एक समय आया जब ये दूध पर रहने लगे। दूध पर रहकर इन्होंने भजन करने लगे और अंत समय तक ये दूध पर रहकर ही भजन करते रहे। सखीचरण बाबा अपने एक सेवक मदन मोहन बाबा को भी लीला स्मरण करना सिखा गए थे, जो इनके सेवक थे अंत समय तक। उनको भी ये अच्छे से लीला पद्धति कैसे स्मरण करना है, ध्यान भजन विधि सब सिखा के गए थे। बाबा ने एक दिन इनको बुलाकर मदन मोहन बाबा को बोला, मैं स्वामिनी के पास जल्दी चला जाऊंगा। तो मदन मोहन बाबा बहुत विरह महसूस करने लगे बाबा की बात सुनकर। बोले, बाबा नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो बाबा ने कहा, अरे तुम भजन करो, यहाँ रहो, स्वामिनी का भजन करो। तो बोले, मैंने तो अभी आपसे दीक्षा ली है, थोड़ी थोड़ी भजन की पद्धति जानी है, अभी तो मुझे पता भी नहीं है भजन कैसे करना है, और भजन में विघ्न आए उन सब का कैसे निवारण करना है, किसके पास जाऊँगा, आप बताइए मुझे। तो बाबा ने कहा, कोई तो दिखता नहीं है मुझे बताने के लिए। तो मदन बाबा बोले, ठीक है, आप ही मुझे बताइएगा, आपको रुकना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों साथ चलेंगे। तो बाबा 2 वर्ष तक उनके मदन मोहन बाबा के पास रहे, उनको अपना भजन पद्धति सिखाया, समझाया अच्छे से। फिर बाबा 2 वर्ष बाद लीला में प्रवेश कर गए। एक दिन अंत समय निकट जान लोगों ने उनके निकट नाम संकीर्तन आरंभ कर दिया। उस समय मध्यान्ह लीला में बाबा का विशेष आवेश रहा करता था। उस समय वे समाधिस्थ अवस्था में देख रहे थे कि सखियां उन्हें दिव्य राधा कुंड में ले जाने के लिए मंजरी रूप में सजा रही हैं, और बहिर्ज्ञान होने पर उन्होंने कीर्तनकारी भक्तों से कहा, मुझे सखियां राधा कुंड ले जाने को सजा रही थी, तुम लोगों ने शब्द करके मुझे बुला लिया। तुम अभी कीर्तन ना करो, अभी मेरा लीला स्मरण ठीक चल रहा है। कीर्तन के शब्द से लीला आवेश भंग हो जाता है। जब लीला स्मरण बंद हो जाए तब नाम संकीर्तन आरंभ कर देना। दूसरे दिन विक्रम संवत 2022 आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः काल उन्होंने कहा, मुझे रज पर लिटा दो। समाधिस्थ अवस्था में रज पर लेटे लेटे कीर्तन ध्वनि के बीच उन्होंने मध्यान्ह 1 बजे राधा कृष्ण की मध्यान्ह लीला में प्रवेश किया। बोलिए श्री श्री सखी चरण दास बाबा जी महाराज की जय हो।